नमस्कार। घोड़ों की रेस में कौन सा घोड़ा जीतना चाहिए, इसका फैसला गधे किस तरह से करते हैं, ये अगर आपको देखना हो तो बिग बॉस 15 का आज का एपिसोड अगर आपने देखा है तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आपने अपने सीजन्स के गधेड़े कंटेस्टेंट यहाँ पर कौन सा घोड़ा आगे आना चाहिए, कौन सा घोड़ा सेफ होना चाहिए, उसका फैसला ये गधों के हाथ में दे दिया है बिग बॉस ने। और इन गधों ने कैसे अपने पहले से बने हुए माइंडसेट के आधार पर यहाँ पर फैसला किया, जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि करण एंड प्रतीक के बीच में डिबेट होने वाली है। और आई थिंक यहीं से इस खेल का एक दूसरा पड़ाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो यहां पर वैसा ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जैसे प्रतीक का बिग बॉस ओटीटी, और यहां पर जो एक पैटर्न चल रहा था, एक मोनोपोली चल रही है जहां पर प्रतीक के प्रति जो लगाव है ये सो कॉल्ड वीआईपी इसके अंदर, देखो डम्बोलीना को प्रतीक पसंद है, राखी को प्रतीक पसंद है, राखी के नल्ले पति को प्रतीक पसंद है, और दादा बिचुकले साहब तो ऐसा प्रतीक के प्रति इतने समर्पित हो चुके हैं कि उन्हें प्रतीक के अलावा कुछ और अभी दिखाई दे नहीं रहा है, जबकि ये लोग बाहर से देख करके आए हैं। और जिस तरीके से उमर ने यहां पर प्रतीक का गेम डिकोड करा, उसके बारे में जो बातें की, ये अपने आप में साबित करता है कि उमर की थॉट प्रोसेस कितनी अच्छी थी। वहीं पर शमिता शेट्टी ने अगेन साबित कर दिया कि उनका दिमाग घास चरने चला जाता है, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने चाहिए वहां पर वो सारे पॉइंट भूल जाती है। ये वो शमिता शेट्टी है जो इन्हीं वीआईपीज की तरह बाहर से कुछ हिस्सा देख करके आई है। और जब ये शमिता शेट्टी घर से बाहर गई हुई थी, उसी दौरान ये नॉन वीआईपी जोन का कुछ टास्क चल रहा था, जहां पर राक्षस वाला टास्क चल रहा था, जहां पर प्रतीक ने ओपनली अनफेयर डिसीजन लिया था और अपने दोस्त निशांत के प्रति हद दर्जे का बायस्ड अप्रोच दिखाया था। और यहां शमिता शेट्टी भूल गई या फिर उनके दिमाग में चीजें आई नहीं, क्योंकि शमिता के सामने ये प्रतीक बार बार बोल रहा था कि शम्मो आप बहुत ज्यादा बायस्ड अपने करने वाली टास्क में कर रहा था, वो जूस वगैरह ऊपर नीचे कर रहा था, आपने प्री डिसाइडेड कर रखा था कि आप उसको विशाल को लेकर के जाओगे, आप बहुत ज्यादा बायस्ड होती है, दोस्तों के प्रति आप अनफेयर कुछ नहीं देखते, बायस्ड हो जाती हो। वहां पर शमिता के पास कितना ब्रिलियंट मौका था कि प्रतीक को उसकी जो कथनी और करनी का डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से हाईलाइट करे, लेकिन शमिता हमेशा गच्चा खा जाती है। और शमिता साबित करती हैं कि वो क्यों 25 साल से एक फ्लॉप एक्ट्रेस हैं, क्यों उनको चीजों की समझ नहीं है। हमने इस सीजन में देखा कभी राजीव ने आकर बाहर से कुछ बोला विशाल के बारे में तो वो फट से अपना एक माइंडसेट बना लेती है, फिर विशाल इनको कन्विंस कर लेता है, फिर ये विशाल की बातों में आ जाती हैं, फिर राकेश आता है, फिर नेहा आती है और फिर से विशाल के खिलाफ जहर भरते हैं, तो ये इनका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। इधर सलमान थोड़ा सा इंजेक्शन देता है, वहीं शम्मो के दिमाग से जो जहर है वो निकल जाता है और फिर से वो विशाल से अक्का अन्ना वाला रिलेशन शुरू कर देती है। तो शम्मो जो है वो साबित कर रही है कि उसके अंदर खुद का रत्ती भर भी दिमाग नहीं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। साबित हो रहा है कि ये नेपोटिज्म की औलादों का ये हाल क्यों है, क्योंकि ये लोग में बिल्कुल रत्ती भर खुद का कुछ भी नहीं होता है। थाली में सजाकर जब चीजें मिल जाती हैं तो फिर इंसान जो होता है वो मेहनत करना छोड़ देता है, एक कंफर्ट जोन के अंदर वो पड़ा रहता है कि बाहर से हर चीज स्पून फीड की जाएगी। अब नेपोटिज्म वालों को तो यही हाल है ना भैया, जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो बाकायदा दिन दिन भर भूखे रहकर लाइन में लगकर ऑडिशन देते हैं, लुक टेस्ट देते हैं, थिएटर करते हैं, दुनिया भर की मेहनत करते हैं खुद को इंप्रूव करने में, निखारने में। वहीं ये लोग तो पड़े रहते हैं, इन्हें पता रहता है कि अगर हमें डायलॉग नहीं भी आते तो किसी से डबिंग करवा दी जाएगी, हमें हिंदी नहीं आती तो डिक्शन टीचर रख दिया जाएगा, एंड हमारे एक्सप्रेशंस कैसे निकलवाने इसके लिए तो एक्टिंग कोचेस आ जाएंगे। डायरेक्टर तो भाई अपने बाप का या फिर अपनी मम्मी का खासम खास दोस्त यार है ही सही, तो वो इग्नोर कर देगा। तो यहां पर शमिता शेट्टी साबित कर रही है कि हाथ में आई अपॉर्चुनिटी को कैसे बर्बाद किया जाता है, क्योंकि अपने बूते ये कुछ नहीं कर सकती, इन्हें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और प्रतीक ने भी ये चीज यहां पर हाईलाइट कर दी। अब फॉर अ चेंज यहां पर शमिता उमर से नहीं बल्कि प्रतीक से लड़ रही थी, और शमिता को न क्रिटिसिज्म बर्दाश्त है ना ही हार बर्दाश्त है। शमिता बार बार साबित कर रही है वो अपने बूते खुद कुछ नहीं कर सकती। यहां पर डिबेट में ये जो प्रतीक का पैटर्न वगैरह हाईलाइट किया, प्रतीक के ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जहां पर प्रतीक खुद दोगलापन करता है। वो बाथरूम का लैच वगैरह तोड़ा या फिर प्रॉपर्टी तोड़ी, और सलमान खान ने जब इसको बैश किया इसके बाद इसको अकल आई और ये खुद कैसे विक्टिम कार्ड खेलता है, मां की गाली दी, मां की गाली दी। लेकिन खुद शमिता शेट्टी के सामने ही जब सलमान खान ने इसको प्रतीक को गाली दी थी तो इसने प्रतीक ने इतना रिएक्ट नहीं किया था। प्रतीक खुद कितना दोगला है ये चीज यहां हाईलाइट की जानी चाहिए थी, आई थिंक, जो कि उमर ने हाईलाइट की, लेकिन तेजस्वी भी भूल गई और ये शमिता तो भूल ही गई। ये डिबेट जब ये कंटेस्टेंट आपस में करते तो ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूं कि ये लोग कितनी चीजें याद रखते हैं, कितनी चीजें याद नहीं रखते हैं, इनकी खेल की अवेयरनेस कैसी है। एंड आई थिंक जो बंदा यहाँ पर जिसे जिम्मेदारी दी गई सरपंच बनने की, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आपको, यानी आपसे मेरा मतलब है डम्बोलीना या कद्दूलीना या फिर अभिजीत बिचुकले या रितेश या राखी, आप वहां पर सिर्फ वीआईपी नहीं हो, आप एक पंच की कुर्सी पर बैठे हो तो आपको सारे तथ्य देखने चाहिए। साथ ही साथ आपको भी जनता देख रही, जनता ऐसा नहीं कि सिर्फ इन नॉन वीआईपी वालों को देख रही, जनता आपको भी देख रही है, क्योंकि आप लोग बाहर से बड़ा क्लेम करके आओ कि आप लोग
सारी चीज़ें देख कर आए हो, अपने शो अच्छे से देखा है, आपने घंटा कुछ भी नहीं देखा है। आप लोगों की जो लल्लो चप्पो कर रहा है, प्रतीक यहाँ पर बोल रहा है मैंने कभी किसी की बटरिंग नहीं की, किसी की चापलूसी नहीं की। अरे भाई हमको अच्छे से पता है वो कीचड़ वाली जो टास्क चल रही थी जहां सब गुत्थम गुत्ता हुए थे, तुमने पर्पसली वहां पर कीचड़ से सने होकर तुम आते हो, फिर आके पूछते हो कि खाने में क्या बनाना है, दाल बनानी, लौकी बनानी, क्या बनाना है, आप प्लीज बताओ तो मुझे बना देता हूं। ये वो प्रतीक है जिसने जब ये करण उमर ये जब वीआईपी में थे तो इसने प्रतीक ने बोला था हम कोई कठपुतली थोड़ी, किसी गुलाम थोड़ी है, पागल थोड़ी समझ रखा किसी को, कुछ भी कर देंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, कल को अपनी चड्डियां धुलवाएंगे हमसे। तो ये प्रतीक कैसे यहां पर थुक थुक कर चाट रहा है, ये चीज भी देखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। यहां तो डम्बोलिना जो कि बिग बॉस ओटीटी के जमाने से प्रतीक को पसंद करती आई हैं, तो यहां पर कुछ भी नया नहीं था। अब क्या है कि ये चीज़ शमिता को तो पता थी कि वो डिसीजन बायस्ड होना है, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट तो दो। और देखो हारो तो ग्रेसफुली हार जाओ। हारा तो इस राउंड में यहाँ पर उमर भी था, लेकिन उसने शमिता की तरह ये ड्रामे नहीं करे। और उमर ने ये टास्क शुरू होने से पहले ही इसको अभिजीत बिचुकले को बोल दिया था कि दादा सुनना है तो ही बोलूँ, अदरवाइज एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभिजीत बिचुकले ने उस समय तो बोला कि मैं दोनों तरफ के पक्ष सुनूंगा, उसके बाद ही मैं तय करूंगा, आप अपना बोलो। लेकिन अभिजीत बिचुकले ने किया तो कुछ नया नहीं। अभिजीत बिचुकले ने वही किया जो उसे करने के लिए बाहर से बोला गया। मतलब बोला कैसे गया, वो अभी उसको जापानी गुड़िया के अभी मोह पाश में बंधा हुआ है, और जापानी गुड़िया का, राखी का, और ये जो है राखी का नल्ला मुंह बोला पति, नकली पति, इनकी गुड बुक्स में अभी प्रतीक चल रहा है। तो जिधर होगा वजन उधर ही अभिजीत बिचुकले करेंगे भजन। तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया है। अब रश्मि और राखी ही बचे हैं, जो कि आई थिंक रश्मि यहाँ पर गेम थोड़ा सा बदल देगी। वैसे इस एपिसोड की जब हम शुरुआत देखते हैं तो नॉर्मल रूटीन वाली बातचीत चलती रहती है, प्रतीक की, निशांत की, वहीं राजीव और इसका प्रतीक का थोड़ा सा नोकझोंक भी होता है। वहीं राखी के अंदर जूली आ जाती है और अपने पति को वो धक्का दे देती है, धक्का दे के गिरा देती है। उसके पति ने आज यहाँ पर बोल भी दिया कि मैं तेरा पति नहीं हूँ, तेरा मेरा कुछ रिश्ता नहीं है, ये है वो, तुम अलग कंटेस्टेंट तो हम अलग कंटेस्टेंट, हमारा तुमसे कुछ भी नहीं है। वहीं राखी भी उसको खजवा फजवा बहुत सारी चीजें बोल देती है। यहाँ पर राखी के गुर्दे इस वजह से छिले हुए हैं क्योंकि रितेश जो है वो डम्बोलिना की बातें सुन रहा था, उसे सिंपैथी जता रहा था। डम्बोलिना भी रो रही थी, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट फेस मिस कर दिया बिकॉज मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं अपना लव डपाड़ा नहीं कर पाई। वो रोती रहती है। यहाँ रितेश उसे सिंपैथी देता रहता है। रितेश की भी कोई एक्स थी जो कि अब नो मोर है। रितेश ने आईआईटी किया है, ये किया है वो, आज तो कोडिंग वोडिंग की भी बातें कर रहा था। टाइम आ चुका है कि इनका जो नकली पति पत्नी का जो रिश्ता है इसकी पोल पट्टी अब खुल ही जानी चाहिए, और ये खुद ही खोल रहे हैं कि इनमें पति पत्नी वाला कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से ये लोग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, और जिस तरीके से राखी सावंत ने वीकेंड पर इसका बोला था सरनेम, क्या बोला था, सिंह, लेकिन मेकर्स ने रितेश का सरनेम लिखा कुमार, और इसी राखी सावंत ने मीडिया इंटरव्यू में रितेश का नाम रितेश पांडे लिखा था। तो यहाँ पर साबित हो रहा है कि ये लोग जो यहाँ पर आधी कच्ची जो अपनी जो खिचड़ी जैसी स्क्रिप्ट लेकर के आए हैं उसकी पोल पट्टी ये लोग खुद ही खोल रहे हैं। राखी अपने नकली पति को कंट्रोल करना चाहती है, और नकली पति चूंकि पति है ही नहीं तो वो कंट्रोल में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसका आईक्यू सबसे ज़्यादा है ना भाई, उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। और उसने अपना आईक्यू यहाँ पर डिबेट में दिखा भी दिया था जब प्रतीक उसको तेजा को बोलने ही नहीं दे रहा था। इतना घनघोर आईक्यू वाला इंसान यहाँ पर किस कदर बायस्ड डिसीजन देके गया, आपने देख ही लिया। उसको क्लियरली बोलना था कि प्रतीक तुम तो सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे हो, तो यहीं पर तुम साबित करो कि तुम कितने जिद्दी हो, कितने अड़ियल हो, और तुम अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे हो। ये चीज़ तो एक आई थिंक सामान्य सा आईक्यू वाला इंसान भी समझ सकता है, लेकिन इतने घनघोर आईक्यू वाला इंसान इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर गया, वो भी प्रीटी कन्वीनियंटली। और रितेश जो है उसके अपने अलग लॉजिक है कि देखो तुम तुम्हारा करो, मैं मेरा करूंगा, मेरा आईक्यू तुमसे 100 गुना ज़्यादा है, तो तुम मुझको ज्ञान मत दो, तुम तुम्हारा करो, मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ, तो तेरा मेरा कुछ भी नहीं है। और इनका अलग अपना ये चलता रहता है। वहीं करण और तेजा का भी वही लब लपाटा वाला सीन चलता रहता है। वहीं करण और तेजा के बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे राजीव मैच मेकिंग कर रहा है इसकी उमर की और रश्मि की, और आपस में इन सबका ये मस्ती मजाक टाइप की ये हरकतें वगैरह चलती रहती हैं। वहीं बिचुकले साहब वहाँ वीआईपी रूम में बैठ करके बोलते रहते कि भाई डेबो के अंदर चुड़ैल है, रश्मि ऐसी है। वहीं राखी ने आज जो बोला कि इसकी शमिता के अंदर तो अंग्रेजी चुड़ैलें हैं, जिस तरह से मुंह बना बना के राखी एक्टिंग कर रही थी शमिता की, भाई आज तो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट दिया है राखी सावंत ने। क्योंकि राखी सावंत जो कि शिल्पा शेट्टी की सस्ती वकील बनी घूम रही थी जब शिल्पा शेट्टी के पति समाज सेवा करने के इल्जाम में जेल गए थे, वो वही राखी सावंत जो कि शिल्पा शेट्टी खानदान की सस्ती वकील है, यहाँ पर शमिता शेट्टी की क्या धज्जियां उड़ा रही थी। शमिता शेट्टी के सामने नहीं,
सामने तो वो अच्छी अच्छी बातें करती, लेकिन वीआईपी रूम के अंदर उसने जो बोला इसके शमिता का क्या गजब उसने थोबड़ा बनाया है, अंग्रेजी वाली चुड़ैलें आती हैं इसके अंदर। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, राखी सावंत को भी दिख गया है कि शमिता शेट्टी और शेट्टी खानदान की क्या असलियत है। वहीं अभिजीत बिचुकले और उसके अतरंगी लॉजिक, आज तो अभिजीत बिचुकले साहब अनशन पर बैठने वाले थे, हालांकि उसका जो लॉजिक है वो लॉजिक बिल्कुल सही है। अभी आपने हमारा प्राइज मनी से 3 लाख रुपए ले लिया, लेकिन बंदे को निकाला नहीं। अभी तो मैं अनशन करूंगा बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूं, और महाराष्ट्र से ही अन्ना हजारे भी आते हैं, और वो नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे उन्होंने अनशन करके अपनी एक इमेज बनाई। अभी मैं बिग बॉस मराठी 2 का इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट हूं जो बिग बॉस मराठी से बिग बॉस हिंदी में आया है। अभी मैं हिंदी के चित्रपट पर आ चुका हूं, हिंदी पटल पर आ चुका हूं। अभी मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के मुख्य केंद्र यानी दिल्ली में भी जाऊंगा। मैं छोटे छोटे लोगों से बात नहीं करता हूं, मैं बड़े लोगों से बात करता हूं। मैं बड़े लेवल का गेम खेलता हूं, और मैं बड़ा खेल क्यों खेलता हूं? क्योंकि मेरा बड़ा पेट है, मेरे बड़े बड़े बाल हैं, इसलिए मैं बड़ी बड़ी चीजें ही करता हूं, छोटी छोटी चीजें मैं नहीं करता हूं। मैं अनशन करूंगा। 3 लाख रुपए हमसे लिया, लेकिन बंदे को निकाला नहीं। भाई बंदे को निकालेंगे कैसे? बंदे को निकालना मेकर्स के प्लान का हिस्सा था ही नहीं। अब ये इविक्शन और निकालने की बात से मुझे याद आ भाई, वोटिंग ट्रेंड वालों के वीडियोस के आप व्यूज देखिए भाई, 90 हज़ार, इवन कई लोगों के तो 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं। ऐसी चीज के बारे में वीडियोस उन लोगों ने डाला जो चीज होनी ही नहीं थी। और जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग आप देख लीजिए कि कैसे इस तरह की अफलातूनी चीजों को जनता देखती है, ऐसी चीजों को जो होने ही नहीं वाली हैं। तो यहां पर आप समझ जाइए कि कैसे न सिर्फ मेकर्स बल्कि मेकर्स ने ऐसी फौज बिठा रखी है ठुल्लों की, जो जनता का इस्तेमाल करते हैं, जनता को भिड़ा देते हैं कि भाई लोगो वोट करो, ये निकलेगा, वो निकलेगा, शॉकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ये ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया, और लोग देखते हैं, जबकि हकीकत में कोई एलिमिनेशन वगैरह कुछ होने वाला है ही नहीं। भाई जिस वर्ग को आप नकली वोटिंग ट्रेंड की वीडियो दिखाकर अपनी तरफ खींच सकते हो, तो ऐसे वर्ग को बिग बॉस तो मिसलीडिंग प्रोमो या फिर अतरंगी चीजें या ट्विटर पे एंगेजमेंट के नाम से आराम से अपने मोह पाश में फंसा लेते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो बिग बॉस की अफलातूनी चीजों को सच मान लेते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद उनके वोट की वजह से पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जीत रहा है या हार रहा है। तो ये जो ऐसा जो वर्ग है ना, यही है बिग बॉस का एक बहुत बड़ा वर्ग। और मैं एक मिशन में लगाऊं कि भाई इसी वर्ग को जगाया जाए। तो जनता अब तो समझ जाइए, आप वोटिंग ट्रेंड वगैरह की अफलातूनी चीजें देखते हैं, आप दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन मिला क्या आपको? बाबा जी का ठुल्लू। टाइम एंड अगेन मेकर्स खुद साबित कर चुके हैं कि कैसे वो पब्लिक को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब पब्लिक खुद बेवकूफ बनना चाहती है तो बिग बॉस वाले मेकर्स या फिर ये वोटिंग ट्रेंड वाले ठुल्ले लोग तो आपको बेवकूफ बनाएंगे ही। तो जैसे बिग बॉस के मेकर्स जनता को ओपनली बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही शो के अंदर वो पिछले सीजन के गधेड़ जो कंटेस्टेंट है उन्हें यहां पर आपने सरपंच बनाकर बिठा दिया। अब गधे तय करेंगे कि कौन सा घोड़ा आगे बढ़ने वाला है, जहां पर डिसीजन जो भी है वो प्री डिसाइडेड है। डम्बोलिना इन सबको प्रतीक पसंद है। प्रतीक कितना दोगला प्लेयर है, मतलब आप देख लीजिए डिबेट जो होती है तो एक पक्ष बोलता है, एक पक्ष सुनता है। आपने देखा कि किस कदर प्रतीक वहां पे एकदम जिद्दी अड़ियल बच्चे, मतलब बच्चे भी आई थिंक किंडरगार्टन के बच्चे इससे थोड़े मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन प्रतीक तो टैटे 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 इतना मतलब नॉन स्टॉप लगा रहा। और ऐसे में जो वहां पर जज बन के जो बैठा था वो रितेश, आई थिंक रितेश को कितना गजब लेवल का बेवकूफ ही ये खुद को कॉमन सेंस वाला या मोस्ट आईक्यू वाला इंसान बोलता है। इसने एक बार भी नहीं बोला कि भाई डिबेट में एक आदमी बोलता है दूसरा चुपचाप रहता है, ताकि हमें जो पर्टिकुलर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से सुने समझ में आए। लेकिन हमने देखा प्रतीक तो तेजा को बोलने ही नहीं दे रहा था। ऐसे में ये जो रितेश है इसकी काबिलियत के ऊपर काफी बड़े शक और सवाल खड़े होते हैं कि भाई क्या देखता है ये। अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसी वीकेंड पर सलमान खान ने ओवरलैपिंग का मुद्दा हाईलाइट किया था कि जब 2-4 लोग एक साथ मिलकर बात करते तो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता। तो ये इतना बुद्धिजीवी और सबसे ज्यादा आईक्यू वाले इंसान को ये ओवरलैपिंग इतनी जल्दी उसने इग्नोर कर दी, भाई गजब है। पता नहीं यार कौन सा नशा करके ये चूतिया नंदन घासीराम या बिग बॉस में मुंह उठा के चला है। जाहिर तौर पर ये रितेश हो या फिर राखी हो या डंबो हो, ये अपने जो एक मन में लाइकिंग है इनके मन में प्रतीक के प्रति, ये उसी आधार पर जा रहे हैं। बट डम्बोलिना कह रही है मैं बायस नहीं दिखना चाहती, ये नहीं दिखना चाहती, जबकि हकीकत में डम्बोलिना या फिर राखी और ये रितेश ये एक नंबर के बायस्ड जा रहे हैं, और बायस्ड के साथ डंब भी जा रहे हैं, जो कि हम कल के एपिसोड में देखेंगे, जहां पर वो टिकट टू फिनाले टाइप का कुछ शिगुफा चल रहा है, जहां पर अगेन ये जो सो कॉल्ड वीआईपीज हैं एक नंबर के निकम्मे और गधे साबित हुए। आई थिंक 10 लाख का कुछ जो प्राइज मनी में से माइनस हुआ है, क्योंकि इन लोगों को टास्क पल्ले पड़ती है नहीं, ये लोग खुद टास्क का मजाक बना देते हैं और फिर ये नॉन वीआईपी वालों के ऊपर ये लोग बिल फाड़ देते हैं कि भैया तुमको टास्क समझ नहीं आती है, टास्क के रूल्स क्या है,
ये इन्हें किसी को समझ में नहीं आता है। ये इस कदर ये लोग खुद कंफ्यूज्ड है, इनके खुद के ग्रुप में फूट पड़ चुकी है, जहां पर रश्मि के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि वो उमर को सपोर्ट करती, जबकि अपनी तरफ ये लोग नहीं देख रहे हैं। आई थिंक ये रितेश का ही डायलॉग था ना, एक टास्क के दौरान इसने वीकेंड पर कहा था कि जब एक उंगली आप किसी को दिखाते हो तो बाकी की उंगली आपकी तरफ होती है। तो रितेश के ऊपर, राखी के ऊपर, डंबोलिना के ऊपर ये लॉजिक पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि रश्मि उमर को ओपन सपोर्ट कर रही है, जबकि ये लोग खुद प्रतीक को ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं। और प्रतीक ने अगेन यहां पर खुद को एक नंबर का दोगला और अनफेयर साबित कर दिया है। वो खुद कितना अनफेयर है। वो बिग बॉस ओटीटी में भी वहां पे एक उर्फी जावेद संचालक बनी थी, देख तू फेयर है ना, देख तू फेयर है ना। फेयर रहने का मतलब तू मुझे जिता दे ये राउंड तो तू फेयर है। और हमने यहां पर भी बार बार देखा है, ये प्रतीक ने यहां पर किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाए हैं। ओटीटी वाला निशांत ही इसका दोस्त यार है, जिगरी है, और निशांत के कंधे पर चढ़कर ये हमेशा बंदूक चलाता है या फिर निशांत के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये निशांत जब भी किसी पावरफुल पोजीशन में रहा है, निशांत ने हमेशा प्रतीक को पिक किया है, और जब प्रतीक किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फिर चेयर पे आया है तो इसने प्रतीक ने निशांत को हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसे में प्रतीक कैसे बोल सकता है कि वो कभी अनफेयर नहीं गया, वो कभी बायस नहीं गया, जबकि ये सारे पॉइंट हम सब देख चुके हैं। जो कि यहां पर आई थिंक अकेला एक उमर था जिसने वैलिड पॉइंट रखे हैं, कौन कितना हिंसा करता है, किसने कितने दोस्ती बनाई, रिश्ते बनाए। क्योंकि इस शो के अंदर सलमान खान खुद कहते रहे कि ये शो रिलेशनशिप का है, जबकि हमने देखा है कि प्रतीक ने कोई रिलेशन नहीं बनाया है। तो यहां पर अगेन मेकर्स की पोल पट्टी उमर ने अच्छे से खोल के रख दी है, और अभिजीत बिचुकले की भी पोल पट्टी तो खुली ही गई है। वैसे बिचुकले साहब का यहां पर घोड़ा भी चोरी हो गया था, जो कि रश्मि ने मस्ती मजाक में चोरी कर लिया था। तो आप कमेंट करके बताएं ये डिबेट आपको कैसी लगी। ये प्रतीक ने तेजा को तो खैर बोलने ही नहीं दिया, इतना भै भै करके वो चिल्लाता रहा। शमिता के पास काफी अच्छे मौके थे, और यही नहीं, ये शमिता कितनी बड़ी वाली चुगलखोर चाची है। जब करण उसको अभिजीत बिचुकले को कुछ समझा रहा था कि दादा आप जब बोलते हो तो बहुत अपशब्द टाइप की फील आती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, और अभिजीत बिचुकले आई थिंक रश्मि के लिए बोल रहा था कि वो चुड़ैल है, तो ये शम्मो लीना बाहर जाकर के बोलती है कि वो रश्मि के लिए जैसा चुड़ैल जैसा वर्ड बोल रहा था। अरे प्यारी शम्मो लीना, तुम्हें बिचुकले दिख रहा है, तुम्हारे गुर्दे छिल जाएंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिस राखी को बहुत ज़्यादा पसंद करती आई हो, या वो राखी जो तुम्हारे परिवार की सस्ती वकील बनती आई है, वो तो तुम्हें कह रही थी कि तुम्हारे अंदर अंग्रेजी चुड़ैलें बसती हैं और तुम्हारा थोबड़ा जो तुम बनाती हो वैसी मिमिक्री कर। एंड जब तुम्हें ये बात पता चलेगी बाहर जाकर तुम्हारे गुर्दे छिल जाएंगे, और तुम्हारी मम्मी जिनको कि कल जिस तरह से तुम कह रही थी कि मम्मा वुड नॉट लाइक इट, हाँ वो कैसे मतलब तुम्हारी मम्मा की लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से शो चलना चाहिए, तो तुम्हारी मम्मा के तो गुर्दे छिल गए होंगे जब राखी सावंत ने तुम्हारी जो मिमिक्री करी, तुम्हारा थोबड़ा बनाने के एक्सप्रेशन जो दिए, और तुम्हारे अंदर अंग्रेजी चुड़ैलें घुसी हैं। ये सारी बातें सुनकर तुम्हारी मम्मा के अंदर भी कोई चुड़ैल घुस गई होगी, मोंजुलिका बन गई होगी। मोंजुलिका, वैसे मोंजुलिका मैं इसको डंबोलिना को बोलता रहा हूँ, आज तो यहाँ पर बिग बॉस के अंदर भी मोंजुलिका का जिक्र हुआ है डंबोलिना के लिए। तो ये जो शमिता है ये भी कहीं ना कहीं खुद को गलत ही साबित कर रही हैं, और मेकर्स ने इनके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी डंबोलिना को यहाँ भेजकर, आपने देखा कि डंबोलिना बाद में पैचअप करने भी आती है, तो आप समझ जाइए कि शमिता को पॉजिटिव इमेज में लाने की भर भर के हर संभव कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। लेकिन जब शमिता खुद ही पॉजिटिव इमेज में नहीं आना चाहती तो भाई कोई करे तो क्या करे। क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से ये रितेश ने और ये डंबोलिना ने और ये कौन था बिचुकले, क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।